Good morning, students. In previous part of video, we have studied about the past adjustment in the chapter of Fundamental of Partnership. Today, we will study some more illustration related to the past adjustment. First is ABC were partners and on 1st April 2018, their capital stood at 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh respectively. As per the partnership deed, A was entitled to salary of 5,000 rupees per month, that is 60,000 per annum, and partners were entitled for interest on capital at the rate of 10% per annum. यानी पार्टनर को 10% की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी. नेट प्रॉफिट जो फर्म का था 31 मार्च 2019 को वो 3 लाख रुपीस का था, जो हम डिवाइड कर गए पार्टनर्स में ऊपर दी हुई चीज़ों को बिना प्रोवाइड किए हुए ही. आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है. तो चलिए स्टूडेंट, इसका एक हम बोर्ड प्रेजेंटेशन देखेंगे अब. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन प्रीवियस पार्ट ऑफ वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट various examples of past adjustment. Today we are going to solve some more illustrations. So मैंने आपको एक एक्सप्लेन किया है कि ABC के पार्टनर्स हैं जिनकी जो कैपिटल है वो 1 अप्रैल को 4, 3 और 2 लाख रुपीस की है. 1 अप्रैल को मीन्स ओपनिंग कैपिटल है. प्रोविजन जो पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइडेड थे वो थे कि एक को सैलरी देनी है 5,000 रुपीज पर मंथ की और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है 10% पर एनम की. नेट प्रॉफिट जो फर्म का था वो 3 लाख रुपीस का था, जो पार्टनर्स में हम इन चीजों को बिना प्रोवाइड किए हुए डिवाइड कर देंगे. तो देखिए हमारे पार्टनर्स थे ए, बी और सी और एक फर्म. सबसे पहले हमने क्या मिस किया? इंटरेस्ट सैलरी ए को मिस कर दी 5,000 रुपीज पर मंथ की. तो सैलरी टू ए 5,000 रुपीज पर मंथ, तो यानी 60,000 रुपीज सैलरी पूरे ईयर की मिस हो गई. इन दोनों को सैलरी दी नहीं है, ये टोटल फर्म की सैलरी मिस हुई 60,000. एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने मिस की. किस रेट से? हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस की 10% पर एनम के रेट से. जो पार्टनर की कैपिटल थी वो 432 की थी, यानी 4 लाख थी हमारी ए की, तो 4 लाख का 10% मींस 40,000 और बी की सैलरी थी 3 लाख, तो इसका 10% मींस 30,000 और इसकी 2 लाख थी मींस 2 लाख का 10% मींस 20,000 रुपीज. टोटल 40, 30, 50, 20, 70,000 रुपीज की हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस कर दी. तो 40, 30, 70 प्लस 20, 90,000 की हमने मिस कर दी. तो देखिए अगर हम ये एक्सपेंस करते दोनों तो ये हमारा कितना 150 का एक्सपेंस हो जाता. ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ था फर्म को वो था 3 लाख रुपीस का, और 3 लाख में से अगर हम ये 150 का एक्सपेंस कर देते तो हमारे पास प्रॉफिट बचता 150, जो पार्टनर्स में डिवाइड कर देते. तो पार्टनर्स में अगर प्रॉफिट डिवाइड करते 150, तो ये रेशियो इनका क्या था? इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था जो गिवन नहीं है, तो मींस इक्वल, यानी 1:1:1, यानी 50,000 हम इसको देते, 50,000 हम इसको प्रोवाइड करते और 50,000 हम इसको प्रोवाइड कर देते. तो हर पार्टनर को कितना अमाउंट मिल जाता? जैसे ए को 60,000 की सैलरी, 40 की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 50,000 की, यानी 1,50,000 रुपीज रिसीव होता. बी को 30 और 50 यानी 80,000 रुपीज रिसीव होते, और सी को 20 और 50 यानी 70,000 रुपीज रिसीव होते. पर हमने क्या किया? हमने डायरेक्टली प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया पूरे 3 लाख को, और कितने में? 1:1:1, यानी 1 लाख रुपीज ईच हमने तीनों को प्रोवाइड कर दिया. तो देखिए अब हम कंपेयर करेंगे. देना ए को 150 था, हमने दिया 1 लाख है, यानी 50,000 रुपीज हमने कम दिए मींस क्रेडिट. देना 80,000 था, दिया हमने 1 लाख रुपीज है, यानी 20,000 रुपीज ज्यादा दिए हैं मींस डेबिट. देना 70 था, दिया 1 लाख है, यानी 30,000 हमने ज्यादा दिया है मींस डेबिट. तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि और पार्टनर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल से एडजस्ट कर रहे हैं. सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल. तो देखिए 20,000, 30,000 और 50,000.
तो ये हमारी पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री हो जाएगी। Next illustration is illustration number 45. In this illustration, A, B, C were three partners and their capital is 30,000, 20,000 and 10,000 respectively. According to the partnership deed, they were entitled to interest on capital at the rate of 5% per annum. यानी 5% की उनको interest on capital provide करनी थी। B को सैलरी देनी थी 500 रुपीज पर मंथ की, मीन्स 6,000 रुपीज की, और सी को हमें कमीशन देना था 5% का, लेकिन उस प्रॉफिट पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद आएगा, मींस जो प्रॉफिट है हमारा क्वेश्चन में 30,000 गिवन है, उसमें से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकल कर आएगी उसे माइनस करेंगे, तब जाके जो वैल्यू बचेगी उसका 5% हमको देना है। सैलरी का हमें एडजस्टमेंट नहीं करना है। फर्म का प्रॉफिट 30,000 रुपीज का था, जो हम गलती से कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर गए। कैपिटल रेशियो मींस 30, 20 और 10 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3:2:1, जबकि हमको बांटना चाहिए था ये 5:2:3 में। तब अब हमें इसकी पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी है। तो चलिए बोर्ड प्रेजेंटेशन देखेंगे इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज that ABC were partners and their capital were 30,000, 20,000 and 10,000. According to D, they were entitled to interest on capital at the rate of 5% and B was entitled for salary rupees 500 rupees per month. C was entitled for commission of 5% on profit which calculated on after charging the interest on capital but before charging of salary to B. Means प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो अमाउंट रिमेनिंग बचेगा उसका 5% कमीशन हमको सी को पे करना है। प्रॉफिट 30,000 का था, जो हम बाय मिस्टेक कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर गए, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:2:3 का था, और इसके अलावा ये सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और हमने कमीशन का अमाउंट भी नहीं प्रोवाइड किया। देखिए हमारे पार्टनर है ए, बी, सी और फर्म। सबसे पहले हमने ओमिट किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के रेट से, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%, ए की जो कैपिटल थी वो थी 30,000, तो 30,000 का 5% मीन्स 1,500 रुपीज। बी की कैपिटल थी 20,000 रुपीज और 20,000 रुपीज का 5% मीन्स 1,000 रुपीज, और सी की कैपिटल थी 10,000 रुपीज और 10,000 रुपीज का 5% मीन्स 500, तो मीन्स टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 3,000 ओमिट कर दी। इसके अलावा सैलरी भी हमने मिस की है बी को, सैलरी बी को हमने मिस की है 500 रुपीज पर मंथ, 500 रुपीज पर मंथ के रेट से 6,000 रुपीज इसकी सैलरी हो जाती है। ओवरऑल 6,000 की हमने सैलरी मिस कर दी। इसके अलावा कमीशन टू सी एट द रेट ऑफ 5%, लेकिन कौन सा प्रॉफिट? जो प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करने के बाद बचेगा। टोटल प्रॉफिट था 30,000, इसमें से हमने अगर 3,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्ट कर दिया तो प्रॉफिट बचा 27, इसका 5% हमें कमीशन देना है सी को, तो यानी सी का कमीशन होता है इसका 1,350 रुपीज। अब देखिए टोटल एक्सपेंडिचर हमने कितने करते हैं, अगर ये तीनों को हम ऐड कर दें तो 6 और 3 9 और 1 10,350 रुपीज। क्लियर? अब देखिए 10,350 रुपीज का हमारा प्रॉफिट, ये एक्सपेंस था, एक प्रॉफिट था 30,000, अगर हम इसमें से 10,350 एक्सपेंड कर देते तो हमारे पास कितना बचा? 19,650 रुपीज। और इस प्रॉफिट को हम पार्टनर में डिवाइड कर देते, किस रेशियो में? 5:3:2 में, जो 5:2:3 में जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। तो देखिए हम इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1965 मल्टीप्लाई बाय 5, 9,825 रुपीज, और दूसरे का आएगा 3,930 रुपीज, और तीसरे का आएगा
95 रुपीज, ये प्रॉफिट डिवाइड होगा। देखिए कितना अमाउंट मिल जाता, इसको मिलता 11,325 रुपीज, इसे मिलता 10,930 रुपीज और इसे मिलता 7,745 रुपीज। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पूरे प्रॉफिट को यानी 30,000 के प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में बांट के, जो 3:2:1 का है, 3:2:1 कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 3:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो ये अमाउंट हो जाता है हमारा 15,000, 10,000 और 5,000। अब आप कंपेयर करिए इसको, तो देखिए देना था 11,325, लेकिन हमने दे दिया 15,000, यानी 3,675 हमने ज्यादा दिया, जो डेबिट होगा। ठीक है, और देना था 10,930, दिया 10,000 है, मींस 930 हमने कम दिया है, तो ये क्रेडिट होगा। देना था 7,745, दिया 5,000 है, तो यानी 2,745 कम दिया है, तो ये भी क्रेडिट होगा। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, ए कैपिटल डेबिट और 2 बी कैपिटल 2 सी कैपिटल, 2 बी कैपिटल और 2 सी कैपिटल। अमाउंट आएगा 3,675, 930 और 2,745 रुपीज। तो ये हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन था पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड। Now students, let's take one last illustration of this concept. In this illustration x y z की जो क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि 31 मार्च 2020 दे रखा है, तो कैपिटल जो क्लोजिंग थी वो थी 1,50,000, 550 और 11 लाख रुपीज। जो डिविजिबल प्रॉफिट था, जो सब चीजों को एडजस्ट करने के बाद बचा था, यानी 3 लाख रुपीज, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4:1 में। और इस प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट आया था, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के रेट से चार्ज करने के बाद का था। पार्टनर्स, हर जो पार्टनर है वो 50,000 रुपीज पर मंथ की ड्रॉइंग कर रहा है, मीन 6 लाख रुपीज पर ईयर। पार्टनरशिप डीड जो थी साइलेंट थी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए, तो देखिए 4:1 में हमने डिवाइड कर दिया कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो इक्वल बटना चाहिए था, यानी 1:1 में। और इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के रिगार्डिंग में कुछ नहीं, तो ड्रॉइंग कुछ है नहीं हमारे यहाँ, तो जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगती ही नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगानी थी 12%, जबकि हम लगा गए इसको 10% के रेट से। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इसका भी हम बोर्ड प्रेजेंटेशन देखेंगे। Now students, let's take one more illustration, that is illustration number 46. In this illustration, capital of x, y, z on 31st March is 150, 550 and 11 lakh rupees. It is on 31st March, that is, it is closing capital. So we have to find the amount of opening capital. Divisible profit amounting 3 lakh on 31st March divided into the ratio of 4:1:1, यानी फाइनल प्रॉफिट हमने जो 3 लाख रुपीज का था 4:1 में डिवाइड कर दिया, और वो भी 10% की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने के बाद जो अमाउंट बच रहा था। पार्टनर्स, हर पार्टनर ने 50,000 रुपीज पर मंथ की ड्रॉइंग की है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में, और पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। यानी जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो आप जानते हैं कि इक्वल प्रॉफिट शेयर किया जाता है, जबकि हम चार्ज करते हैं 4:1 में। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें 12% लगानी थी, जो हमने लगा दी 10% के रेट से। तो देखिए सब, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी है, तो हमारे पार्टनर है x, y, z, x, y और z। क्लोजिंग कैपिटल इनको हमारी गिवन है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ए की है आपकी 1,50,000, सॉरी x की, y की है 5,50,000 और z की आपको गिवन है 11 लाख रुपीज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें हम ऐड करेंगे ड्रॉइंग
50,000 रुपीज पर मंथ थी, तो पूरे ईयर की कितनी हो जाएगी? 6 लाख रुपीज। यानी तीनों की हम ड्राइंग को 6 लाख रुपीज ऐड कर लेंगे तो ये अमाउंट हो जाएगा 7,50,000, ये 11,50,000 और ये 17 लाख। अब इसमें माइनस करेंगे हम प्रॉफिट, 4:1:1 में जो हमने डिवाइड कर दिया है 3 लाख रुपीज को, तो ये अमाउंट हो जाएगा 2 लाख रुपीज और 150,000 और 50,000, तो अमाउंट हो जाएगा ये 5,50,000, ये हो जाएगा हमारा अमाउंट 11 लाख और ये अमाउंट हो जाएगा 16,50,000। अब देखिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत रेट से अप्लाई कर ली, 10% के रेट से, जबकि हमें लगानी थी 12% के रेट से। तो हम क्या करेंगे, हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत चार्ज कर ली उस वैल्यू को इसमें से माइनस कर लेंगे, तो हमारी एक्चुअल कैपिटल निकल कर आ जाएगी। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100 रेट और अपॉन 100 प्लस रेट, यानी 5,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 110, क्योंकि हमने 10% के रेट से चार्ज की है, तो हम 10% की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, तो आफ्टर चार्जिंग वाला फॉर्मूला, यानी 5,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 110, तो यानी इसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 ये निकल कर आएगी। ऐसे ही 11 लाख और मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 110, इसमें आएगी 1 लाख वैल्यू। और ऐसे ही अगर हम 16,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 110 करेंगे तो ये आएगी 1,50,000। तो इसको हम माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 लाख, ये हो जाएगी 10 लाख और ये वैल्यू हो जाएगी 15 लाख। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? ओपनिंग कैपिटल, यानी हमें इस वैल्यू पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करनी है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक्स, वाई, जेड और फर्म। सबसे पहले हमने जो काम गलत किए, यानी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाई 10% के रेट से, तो 10% के रेट से कितनी लगी होगी? 5 लाख का 10% यानी 50,000, 10 लाख का 10% यानी 1 लाख और 15 लाख का 10% यानी 1,50,000। टोटल इंटरेस्ट फंड की लग गई 3 लाख। अब हमने प्रॉफिट डिवाइड कर दिया पार्टनर्स में, कितना? 3 लाख, और किस रेशियो में? 4:1:1, जबकि ये हमें इक्वल करना चाहिए था, तो यानी इसको दिया हमने 2 लाख रुपीज। अगर आप देखेंगे तो हमने तो प्रॉफिट डिवाइड किया 4:1 में, तो इसको मिला 2 लाख और इनको 50,000 और इसको भी 50,000, ये टोटल 3 लाख का प्रॉफिट डिवाइड कर देगा। तो देखिए कितना कितना मिल गया इसको? 2,50,000, इसको 1,50,000 और इसको 2 लाख रुपीज, यानी टोटल हमें प्रॉफिट हुआ था 6 लाख रुपीज का। अब हमें वो काम करने हैं जो एक्चुअली करने थे। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% नहीं लगानी थी, जबकि लगानी थी 12%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12%, तो 5 लाख रुपीज का 12% यानी 60,000, 10 लाख रुपीज का 12% यानी 1,20,000 और 15 लाख रुपीज का 12% यानी 1,80,000। टोटल फंड की कितनी हो जाती है? ये हो जाती है 3,60,000। अब प्रॉफिट हुआ था 6 लाख, अगर हम उसमें से 3,60,000 रुपीज का ये कर देते एक्सपेंस, तो 2,40,000 बचता प्रॉफिट, और इसे हमें बांटना था 1:1:1 में, यानी जो प्रॉफिट रिमेनिंग बचा हुआ है 2,40,000, उसे हमें डिवाइड करना है 1:1:1, यानी 80,000 और 80,000, तो कितना मिल जाता? इसे मिलता 1,40,000, इसे मिलता 2 लाख और इसे मिलता
60,000। अब आप कंपेयर कर लीजिए, देना था हमें 140 और दे दिया हमने 2,50,000 रुपीज, यानी 90,000 ज्यादा, और ज्यादा मतलब डेबिट। देना था 2 लाख, दे दिया हमने 150, यानी 50,000 हमने उसे कम दिए, मींस क्रेडिट। देना 260 था, दे दिया हमने 2 लाख, यानी 60,000 हमने कम दिया है, तो ये भी क्रेडिट। क्लियर? तो देखिए वैल्यू क्या हो रही है हमारी, देखिए मैंने शायद ये टोटल गलत लगाया है, ये 140 देना था, दिया 250 है, तो ये 110 हमने ज्यादा दिया है, तो 110 डेबिट होगा। अब एंट्री क्या हो जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,10,000 टू वाई कैपिटल, ये होगा 50,000, और टू जेड कैपिटल, और ये अमाउंट आएगा 60,000। यानी ये तरीका तब है जब हम इंटरेस्ट कैपिटल गलत चार्ज कर लेते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गलत हो लेता है, और वो जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो भी हम गलत डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉर्ट आउट करना है।